2 दिन के मालदीव दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति मोइजू ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। भारतीय समुदाय से मिले मोदी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। अफसरों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। बिजनौर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। हिंदू संगठनों ने थाने पर किया प्रदर्शन। आरोपी और पुलिस की गठजोड़ का लगाया आरोप। गाजियाबाद में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। बंदूक उड़ाकर 20 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना लूटा। डिलीवरी बॉय की ड्रेस में आए थे बदमाश। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर गोरखपुर से है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। अफसरों को जल्द समाधान के दिशा निर्देश जारी किए। समाधान के बाद फीडबैक लेने को भी कहा गया। लगातार तीसरे दिन गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं। अफसरों को जल्द समाधान के दिए निर्देश। समाधान के बाद फीडबैक लेने को भी कहा। लगातार तीसरे दिन गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय नजर आ रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और गौ सेवा के बाद सीएम ने मंदिर में ही जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर आए लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य की महिलाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं के बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगी और अनिरुद्धाचार्य का पुतला दहन करेंगी। आचार्य जी है जो कथावाचक है, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। ये चीज तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार्य हैं या फिर महिलाओं के विरुद्ध कर रहे हो? वृंदावन के एक भागवताचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य जी। उन्होंने संपूर्ण महिला समाज, अविवाहित लड़कियों के विरुद्ध एक बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की है। उनमें बहुत जबरदस्त आक्रोश है इस बात को लेकर और आज उन्होंने बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया है। मीटिंग में यह भी निर्णय दिया गया है कि कल जो है अनिरुद्धाचार्य का एक पुतला बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय के बाहर उसका एक पुतला फूंका जाएगा। संपूर्ण समाज की महिलाओं के साथ हैं और निश्चित रूप से उन्हें न्याय दिलाकर मानेंगे और इस तरह की जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उसका जोरदारी के साथ विरोध करेंगे। आज महिला अधिवक्ताओं द्वारा एक प्रार्थना पत्र कप्तान साहब को दिया गया है और उनको एक वीडियो भी दिखाई गई है। उसके बाद ही मुझे वीडियो देखने को मिली। इसको गंभीरता से लेते हुए बार एसोसिएशन मथुरा समस्त महिला अधिवक्तागणों के साथ और ब्रज की सभी महिलाओं के साथ है और इस लड़ाई में उनके खिलाफ FIR कराएंगे और उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे और ऐसे भगवताचार्य को समाज से भी निष्कासित किया जाना चाहिए। समाज में ऐसे लोगों को जगह नहीं।
एटा से खबर सामने आ रही है, जहां ऊर्जा मंत्री की टिप्पणी का विरोध देखने को मिला है। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा को बर्खास्त करने की गई है मांग। बनिया शब्द का अपमानजनक प्रयोग पूरे समाज का अपमान, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। मंत्री को तत्काल कैबिनेट से हटाने की मांग की जा रही है। ऊर्जा मंत्री की टिप्पणी का विरोध। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने सौंपा डीएम को ज्ञापन। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की गई है। आपको बता दें, वैश्य समाज में अब आक्रोश नजर आ रहा है, जहां बनिया शब्द का अपमानजनक प्रयोग पूरे समाज का अपमान और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी समाज की ओर से दी गई है। आपको बता दें, मंत्री के बयान को लेकर वैश्य समाज की ओर से पुतला भी फूंका गया था और लगातार वैश्य समाज की ओर से विरोध इसका देखने को मिल रहा है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से एक शर्मा माफी मांगो के नारे भी लगाए गए। योगी सरकार से मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। युवा महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य महासंगठन के राष्ट्रीय महासचिव के साथ ही कई अन्य लोगों ने पुतला दहन कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री की टिप्पणी का विरोध लगातार किया जा रहा है, जहां ऊर्जा मंत्री की टिप्पणी को लेकर अब वैश्य समाज में आक्रोश नजर आ रहा है। वहीं इसको लेकर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा को बर्खास्त करने की मांग की गई है। कौशाम्बी में 1 लाख का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ट्रेलर लूट और हत्याकांड का आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। आरोपी कार्तिक राजभर जौनपुर से गिरफ्तार किया गया है। हाईवे पर ट्रेलर चालक की हत्या कर करोड़ों का मामला, आपको बता दें करोड़ों की लूट का मामला है, जो अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक की मुठभेड़ में मौत भी हो चुकी है। एसपी राजेश कुमार ने एसटीएफ की कार्रवाई को बताया बड़ी सफलता। कौशाम्बी से खबर सामने आ रही है, जहां 1 लाख का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ट्रेलर लूट और हत्याकांड का आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। आरोपी कार्तिक राजभर जौनपुर से गिरफ्तार। हाईवे पर ट्रेलर चालक की हत्या कर करोड़ों का माल लूटा गया था। अब तक 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इस दौरान एक की मुठभेड़ के दौरान मौत भी हो गई है। एसपी राजेश कुमार ने एसटीएफ की कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है। दिन पहले कोखराज में एक बड़ी जघन्य घटना हुई थी, जिसमें एक ट्रेलर के ड्राइवर को, जिसमें कॉपर वायर लदा हुआ था करोड़ों की कीमत का, उसके ड्राइवर की हत्या करके पूरे ट्रेलर को लूट लिया गया था। उसी समय एक बदमाश मुठभेड़ में मारा गया था और 2 उसके साथी और थे जो भाग गए थे। बाद में उसमें से एक और पकड़ लिया गया था, जिसे जेल भेजा गया, जो जेल में है। तीसरा अभियुक्त जो था, उस पर उसके गिरफ्तारी का लगातार प्रयास किया जा रहा था, वो फरार चल रहा था। उस पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन द्वारा 1 लाख का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। वो उसको एसटीएफ टीम ने गिरफ्तार किया है और कोखराज थाने में अभी वो दाखिल हुआ है। उससे पूछताछ की जा रही है। उसकी पूछताछ के आधार पर और भी जो जानकारियाँ इसमें मिलेगी, उसमें अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है, जहां टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया। ज्ञात कारणों से रिहायशी इलाके में लगी आग। लाइफ सिटी हॉस्पिटल की फायर सर्विस ने आग पर पाया काबू। आग बुझाने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड पर नगरवासियों में नाराजगी। बासी के आजाद नगर मोहल्ले की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक टेंट हाउस में अचानक आग लग गई। सिद्धार्थनगर से खबर सामने आई है, जहां टेंट हाउस में लगी भीषण आग लगने के चलते लाखों का सामान जलकर
खाक हो गया है। अज्ञात कारणों से रिहायशी इलाके में लगी है आग। लाइफ सिटी हॉस्पिटल की फायर सर्विस के माध्यम से आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, जहां देरी से फायर ब्रिगेड के पहुंचने पर नगरवासियों में नाराजगी देखी जा रही है। बांसी के आजाद नगर मोहल्ले की घटना है, जहां पर एक टेंट हाउस में अचानक आग लग गई है। हालांकि आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। लखनऊ में अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, जहां वीवीआईपी एरिया कहा जाने वाला गोमती नगर विस्तार में एलडीए के नाक के नीचे निर्माण चल रहा था। सूत्र बताते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शे पास नहीं है, इसके बावजूद भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में रसूखदारों का हाथ है और वे नियमों को ताक पर रखकर फ्लैट और प्लॉट बेच रहे हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगली खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां सड़क किनारे बैठे कांवड़ियों को ट्रैक्टर ने कुचला। कांवड़ियों की मौके पर मौत, मृतक के साथियों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ओझानी कोतवाली के बुटला दौलतपुर की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां सड़क किनारे बैठे कांवड़ियों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है। कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक के साथियों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओझानी कोतवाली के बुटला दौलतपुर की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। बदायूं में सड़क किनारे बैठे कांवड़ियों को ट्रैक्टर ने बेरहमी से कुचल दिया है, जिससे कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए मृतक के साथियों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की ओर से घटना पर मौजूद लोगों को शांत कराया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उजानी कोतवाली के बुटला दौलतपुर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ। रायबरेली में कारगिल विजय दिवस पूरे गौरव के साथ मनाई गई। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर की अध्यक्षता में फौजियों की मौजूदगी के बीच बचत भवन में इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आज की युवा पीढ़ी भी मौजूद रही। इस दौरान जिलाधिकारी ने कारगिल युद्ध में शामिल रहे सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के दौरान कारगिल विजय दिवस से संबंधित एक फिल्म भी दिखाई गई। वहीं बचत भवन को रंगोली से सजाया गया था, जहां सैनिक पुनर्वास बोर्ड के एक्स सर्विसमैन ने आर्मी धुन बजाकर लोगों का मन मोह लिया। कलेक्ट्रेट सभागार में कारगिल विजय दिवस 2025 के संबंध में उसके अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला सैनिक पुनर्वास कार्यालय के माध्यम से जो हमारे कारगिल से संबंधित पूर्व सैनिक थे, वीर नारियां थी, उन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था और इस दिवस से संबंधित जो परिवारीजन भी थे उन सभी को यहाँ बुलाया था और उनका सम्मान किया। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। बैग फटने से गिर गई थी नकदी, 8.5 लाख रुपए युवक को किए वापस। पुलिस ने मेहनत से रुपए खोजकर किए मालिक के हवाले। पुलिस की ईमानदारी पर पीड़ित ने जताया आभार। क्षेत्र में पुलिस की सराहना की जा रही है। आपको बता दें, बुलंदशहर से खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। बैग फटने से एक युवक की 8.5 लाख रुपए की राशि गिर गई थी, जिससे ढूंढने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने मेहनत से रुपए खोजकर मालिक के हवाले किए हैं। पुलिस की ईमानदारी पर पीड़ित ने उनका आभार जताया है और क्षेत्र में पुलिस के इस कार्य की सराहना की जा रही है। जहांगीरपुर क्षेत्र में एक किसान करीब 8.5 लाख रुपए बैग में लेकर जा रहा था। इस दौरान वो पैसा गुम हो गया
तत्काल जहांगीरपुर पुलिस टीम ने मौके पे छानबीन करते हुए उसका पूरा पैसा जो है अपने अथक प्रयास से खोज निकाला और करीब 8.5 लाख रुपए उसको वापस कराए। इस संबंध में थाना जहांगीरपुर से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि जिन पुलिसकर्मियों ने इस प्रयास में उसके पैसे वापस कराए हैं खोजकर उन्हें जो है पुरस्कार दिया जाए। खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मिर्जापुर से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पिपराहा बाईपास की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई है। कार सवार लोगों ने इस दौरान कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिर्जापुर से लखनऊ जा रहे थे कार सवार। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पिपराहा बाईपास की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा हुआ है। रायबरेली में चलती कार में अचानक आग लग गई, जहां कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कौशाम्बी में महिला कांस्टेबल के पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शराब पीने का आदी था युवक। शराब पीने के लिए महिला ने किया था मना। नाराज युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोखराज थाना में तैनात है महिला कांस्टेबल। कौशाम्बी में महिला कांस्टेबल के पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि शराब पीने का आदी था युवक और शराब पीने के लिए महिला ने मना किया हुआ था, जिससे नाराज युवक ने ये कदम उठाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोखराज थाना में तैनात है महिला कांस्टेबल। मिस और 2 छोटे भाई हैं, यहाँ पे रहते हैं थाना कोखराज में। कल लगभग वही 9:30 बजे के आसपास मुझे खबर मिली कि पापा ने फांसी लगा ली है। तो हम लोग आनंद फानन में फैमिली जो भी हमारी है, हम सब रात में ही इधर पे आ गए और जब हम आए तो हमें पता चला कि अब सांसें थम चुकी। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां हरदोई के नवोदय विद्यालय में गर्मी और बिजली की बदहाल व्यवस्था के कारण 20 से अधिक छात्र बीमार हो गए हैं। वोल्टेज कम होने से पंखे धीमे चल रहे थे, जिससे छात्रों को गर्मी में भारी परेशानी हुई। 12 बच्चों को पिहानी सीएचसी में भर्ती कराया गया, जबकि 2 छात्राओं को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। स्कूल प्रशासन इसे सामान्य मान रहा है, जबकि लापरवाही को लेकर अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। पानी की कोई समस्या नहीं है और खाने वाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये गर्मी है, गर्मी में बच्चे जो है सफोकेशन की वजह से थोड़ा नर्वस हुए। प्रायः बच्चे बीमार होते रहते हैं, 1, 2, 4 बच्चे तो प्रायः हो जाते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन आज कुछ ज़्यादा हो गए क्योंकि गर्मी अधिक पड़ रही है। और हम स्वयं जो है अस्पताल लेकर के आए हैं। अभिभावकों को भी सूचित करा दिया गया है, जो बेहतर से बेहतर इलाज है हम करा रहे हैं। और अभी सुबह 4-5 को लेकर आए, फिर 2-3 लड़कियां आई हैं और 2 लड़कियां जो है यहाँ पर हैं। बस्ती के कृष्णा भगौती क्षेत्र में शराबियों की हरकतों से परेशान महिलाओं ने शराब ठेका हटाने की मांग को लेकर बस्ती महुली मार्ग पर सड़क जाम किया। महिलाओं ने बताया कि आए दिन शराबी गाली गलौज और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। जाम के चलते मार्ग पर यातायात काफी समय तक बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे सोनूपार चौकी इंचार्ज और कोतवाल ने समझाइश देकर जाम खुलवाया। सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायत खंता बेतनार में बाढ़ राहत कार्य के नाम पर ठेकेदार किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि ना तो उनसे सहमति ली गई और ना ही कोई मुआवजा मिला और उनकी निजी जमीन पर पत्थर और बोल्डर डाले जा रहे हैं। इस जबरन कब्जे से किसान आक्रोशित हैं और उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है।
ये प्रकरण पहली बार संज्ञान में आया है, इसका गंभीरता से लिया जाएगा और साथ में संबंधित विभाग को भी निर्देशित किया जाएगा। जो किसान के स्तर से जो लिया जा रहा है ज़मीन, उसका उचित मुआवजा नियमानुसार दी जाएगी। और साथ साथ जो प्रकरण है वो शाहपुर भोजपुर का प्रकरण है, उसमें 4 क्लस्टर्स है। 4 क्लस्टर्स का कुल हमारा जनपद का 7.2 किलोमीटर्स का गैप क्लोज करना। इसके संबंध में जो जिला प्रशासन का स्तर से और सिंचाई विभाग का सहयोग से लगातार प्रयास जारी है। 7.2 किलोमीटर्स का जो गैप है उसको बंद करने का प्रयास लगातार जारी भी है। खबर जालौन से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं पर सख्त डीएम राजेश पांडे की सख्त फटकार। बंद शौचालय, गंदगी और पान मसाले के दाग देख भड़के डीएम। मरीजों की शिकायत पर डीएम ने किया औचक निरीक्षण। बाहरी दवाएं लिखने पर डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का बताया जा रहा है। जालौन से खबर सामने आ रही है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं को देखकर डीएम सख्त नजर आ रहे हैं। डीएम राजेश पांडे की सख्त फटकार लगाई गई है। बंद शौचालय, गंदगी और पान मसाले के दाग देख भड़क उठे डीएम। मरीजों की शिकायत पर डीएम ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर काफी अव्यवस्थाएं पाई गई। इस दौरान बाहरी दवाएं लिखने पर डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के सख्त आदेश जारी किए गए हैं। मामला राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां डीएम औचक निरीक्षण करने पहुंचे, लेकिन इस दौरान काफी अव्यवस्थाएं पाई गई, जिसे देखकर डीएम काफी नाराज हुए। जालौन में कदौरा पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। परौसा नहर पुलिया से हुई है गिरफ्तारी। चोर के पास से 15,000 नकद और 2 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं। हरचंद्रपुर गांव की चोरी का निकला है आरोपी। आपको बता दें, इस चोर की तलाश में काफी दिनों से पुलिस लगी हुई थी। जालौन से एक खबर सामने आ रही है, जहां जालौन की कदौरा पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। परौसा नहर पुलिया से इस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। चोर के पास से 15,000 नकद और 2 लाख के जेवरात बरामद किए गए हैं। हरचंद्रपुर गांव की चोरी का यह आरोपी निकला है। जालौन में बेतवा नदी में डूबी 9 साल की बच्ची का शव 20 घंटे बाद मिला है। चट्टान में फंसा मिला है बच्ची का शव। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्ची का शव बरामद हुआ है। मासूम की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। पिता के साथ नहाने गई थी 2 सगी बहनें, एक की हुई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारी बच्ची नदी में सर डूब गई। कैसे, क्या करने गई थी और कैसे डूबी? नहाने गई। और अमावस्या आती सर। अच्छा। नहाने को लहवा गया और एक छोर डूब गई और एक छोर पकड़ ली है साहब। और मैं भी जान के खतरे पे था, फिर मैं वापसी निकल आया। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां कबाड़ व्यवसायी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। ओबरा पुलिस ने चोरी के मामले में किया है गिरफ्तार। 3 नाबालिगों को भी पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। 143 किलो तांबा और 120 किलो एल्यूमिनियम तार बरामद किया है। बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया गया है। आरोपियों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान की छत काटकर की थी चोरी का माल वाराणसी बेचने ले जाते वक्त बिल्ली चढ़ाई से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला थाना ओबरा में संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां कबाड़ व्यवसायी समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ओबरा पुलिस ने चोरी के मामले में ये गिरफ्तारी की है। 3 नाबालिगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।